मुल्क भर में अशिया खुरनोश की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। कोयटा, पेशावर, लाहौर समेत दीगर शहरों में सब्जियां, फल और चिकन की कीमतों को पड़ लग गए। पेशावर में प्याज के बाद टमाटर भी एक ही रोज़ में 50 रुपये किलो तक महंगे हो गए हैं। लाहौर में आटा महंगा होने से रोटी भी 5 रुपये महंगी कर दी गई। उधर कोयटा में भी महंगाई बेकाबू है। शहरी शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लाहौर से। हमारे नुमाइंदे वहीद गुर्जर ने हमें ज्वाइन किया है। वहीद, बताइएगा यहाँ पर क्या निर्ख है और शहरी क्या कहते हैं? जी देखिए, मुत्तहिदा नान एसोसिएशन की जानिब से नान और खमीरी रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब जो नान और खमीरी रोटी जो कि 25 रुपये की पहले मिलती थी, अब वो आवाम को 30 रुपये में मिलेगी। इसकी आखिर वजह क्या है? तंदूर मालकान से हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि पहले कितने का आटा मिलता था, अब इनको कितने का मिलता था। वजह यही है कि पहले जो फाइन की बोरी थी वो 7,000 रुपये की थी, अब ये 10,000 क्रॉस कर गई है। आटे की बोरी 6,000 की थी, अब ये 8,500 क्रॉस कर गई है। खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे, लेबर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे। गैस के हालात आपके सामने है। गैस, अब मौसम बदल गया, गैस आ नहीं रही है। बड़ा मसले मसाइल हो रहे हैं, ये चलाना मुश्किल हुआ हमारे लिए। जी बिल्कुल, आपने सूरत जानी। इनका कहना है कि फ़ाइन आटे के जो थैला है उसमें 3 से 3,500 रुपये का इजाफा हुआ है। अब नान और खमीरी रोटी की कीमत में इजाफा जो है शहर लाहौर में हो चुका है। अब लोग जो है सिर्फ इस डर से जो है 25 रुपये का नान रोटी फरोख्त नहीं करते, क्योंकि पैरा फोर्स और प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ हैं वो आकर इनका चलान कर देती हैं। जी ठीक है वहीद, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर का रुख कर लेते हैं। अरशद डार हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, यहाँ पर भी प्याज के बाद टमाटर की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, अगर महंगाई की बात करते हैं तो इस वक्त पेशावर में महंगाई का सिलसिला थम न सका। अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा ही होता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तो सब्जियों की, तो इस वक्त प्याज जो है वो सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में 50 रुपये तक फ़ी किलो में इजाफा हो चुका है। इसी तरह अगर ज़िंदा मुर्गी की बात करते हैं तो गुज़िश्ता 2 दिनों में 30 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। मैं भी इस वक्त एक शहरी के साथ मौजूद हूँ, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से। पेशावर में महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें दूध का, दाल, चीनी, रोटी, सब कुछ, आटे का, मगर ये जितनी हुकूमत और नर्ख दे दिया उसमें कोई आमद रफ्त नहीं है। सरकारी नर्ख पर अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरी ने मुतालबा भी किया कि कम अज़ कम इंतज़ामिया जो है वो महंगाई के जो सरकारी रेट है उस पर अमल दरामद के लिए इकदाम करे। जी अरशद, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा का रुख करते हैं। मरियम तनवीर ने हमें ज्वाइन किया है। कोयटा में इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है और शहरी क्या कहते हैं, मरियम से जानते हैं। मरियम, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी जो है महंगाई का जो तूफान है वो दिन ब दिन काबू से बाहर होता जा रहा है। चाहे वो सब्जियों की कीमतें हों, फलों की कीमतें हों, या गोश्त या दूध वगैरह की कीमतें हों, आए दिन उनमें इजाफा होता जा रहा है, जिससे शहरी जो है शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद है जो इस वक्त खरीदारी भी कर चुके हैं। हर चीज़ बहुत महंगी है जो बर्दाश्त से बाहर है, समझ जाना। तो हुकूमत से ये इल्तिजा है कि आप जो है ना इनको रेट दे के, आप रेट लिस्ट दे के हमको चीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि हम मजदूर आदमी अभी 1,000 रुपये दिहाड़ी कमाएं, एक टाइम की 500 रुपये की सब्जी है, तो और भी तो चीज़ें लेनी है ना। जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना था कि जो मजदूर तबका है वो रोज़मर्रा के अखराजात किस तरह से पूरे करे, चाहे वो आटे की कीमतें हों या सब्जियों की कीमतें हों या गोश्त की कीमतें हों, आए दिन उनमें इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत से उनका यही मुतालबा है कि जो मार्केटें हैं उनमें रेट लिस्ट फराहम की जाए ताकि शहरियों को जो है सहूलियात मिल सके। जी।